Hello and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान और आलिया को दिल्ली से डिया जिंदगी के प्रमोशन से लौटते वक्त एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। यहाँ इंटरेस्टिंग ये था कि जब ये एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो शायद आलिया की रिक्वेस्ट पर एसआरके ने आलिया और अब्राम को साथ निकलने के लिए कहा। एंड व्हेन आलिया एंड अब्राम वॉक्ड आउट तो वो था एक अडोरेबल मोमेंट जिसे हमारे कैमरा ने किया कैप्चर। बाद में क्यूट अब्राम और शाहरुख साथ निकले। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख मानते हैं कि उनके पास अपने पर्सनल इमोशंस को निकालने का कोई तरीका नहीं है। वो चाह के भी अपने अंदर की बातें किसी को बता नहीं पाते हैं और किसी से भी पर्सनल लाइफ की सलाह नहीं लेते हैं। पर जब वो कभी कभी इमोशन से भर जाते हैं तो एक्टिंग ही इकलौता तरीका है जिससे वो अपने इमोशंस बाहर निकाल पाते हैं। He said and we quote, "Yes, my head does become busy with a lot of thoughts. I just live with it. It makes you a little lonely, makes you a little sad. No, I don't even go on a little roof and scream out. I have no venting for my personal issues and emotions except for the fact that I am an actor," Shahrukh said. 30 खबरें फटाफट। सलमान के शो की इस सीजन की टीआरपीज़ कुछ खास अच्छी नहीं आ रही हैं। ऐसे में शो के मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शो अच्छा रेट करे। खबर है कि जल्द ही सलमान के शो पर होने जा रही है ब्रिटिश इंडियन एक्टर जेसन शाह की वाइल्ड कार्ड एंट्री, who happens to be a nude model based in the UK. आपको बता दें कि जेसन शाह कटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर स्टारा फिल्म फितूर में नजर आ चुके हैं। अब हंकी मॉडल जेसन शाह सलमान के शो की टीआरपीज़ बढ़ाने में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह का अतरंगी अवतार फिर आया सामने। अपनी फिल्म बेफिक्रे के न्यू सॉन्ग के लॉन्च पर वानी और रणवीर पहुंचे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां रणवीर सिंह लग रहे थे रेनबो की तरह। ये देखिए, रणवीर के आउटफिट में ऐसा कोई कलर नहीं है जो मिसिंग है। यही हाल है रणवीर के शूज का भी, जो उनके आउटफिट से फुली मैच हो रहे थे। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख सलमान की तरह टॉवल डांस करते हुए किए गए क्लिक। शाहरुख की ये पिक्चर एक कॉमेडी शो के सेट की है, जहां शाहरुख फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे और यहीं पर जब शाहरुख को टास्क दिया गया टॉवल बेचने का, जिसके बाद शाहरुख शुरू हो गए और फनी अंदाज में कहा कि ये रणबीर कपूर की यूज की हुई टॉवल है। सलमान ने भी इस टॉवल से टॉवल डांस किया और ये वही टॉवल है जो काजोल ने उनकी हिट मूवी DDLJ में एक सॉन्ग के दौरान यूज की थी। 30 खबरें फटाफट। जैकलीन रिसेंटली पहुंची अपने फेस ट्रीटमेंट के लिए एक क्लिनिक पर, जहां उनका एक फैन भी पीछा करते हुए पहुंच गया। इस फैन ने जाकर जैकलीन से बातचीत की और उनसे एक सेल्फी की डिमांड की, जिस पर जैकलीन ने उन्हें पोलाइटली मना किया और कहा कि उनके फेस पर क्रीम है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। मगर वो फैन फिर भी जैकी के पीछे ही पड़ गया तो जैकी को गुस्सा आया और उन्होंने सिक्योरिटी को बोलकर फैन को वहाँ से बाहर निकलवा दिया। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, सनी ने छोड़ा प्रियंका और दीपिका को पीछे। रिसेंटली दिल्ली में जब रणवीर सिंह और वानी कपूर ने बेफिक्रे के सॉन्ग खुल के दुल के का वीडियो रिलीज किया, दे ऑल्सो वॉक्ड द रैम्प, जहां इन्होंने ट्रेडिशनल को कैजुअल शूज के साथ मिक्स करके और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। इन्होंने यहाँ शेरवानी और लहंगे में भांगड़ा भी किया। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा, जो इन दिनों हॉलीवुड की हॉट फेवरेट हैं,
बॉलीवुड में हर कोई उन्हें कास्ट करने के सपने देख रहा है। कभी वो अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस थी। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि वो अपनी थिक बोल्ड आईब्राउज को लेकर वरीड हुआ करती थी, लेकिन आज वो ही पीसी की स्ट्रेंथ है। आई यूज्ड टू बी really conscious about so many things about myself, and my eyebrows were these thick bold brows, but now I've made them my strength. Everyone says your eyebrows are supposed to be cousins or sisters, not twins, but mine aren't. They're identical twins and I make sure they look like that. वैसे प्रियंका ने ये भी कहा कि किसी को अपने looks पर ashamed नहीं होना चाहिए. Everybody doesn't like a lot of things about themselves, whether it's their nose, jawline, hair or whatever. But you shouldn't be ashamed of what you look like, and you shouldn't be afraid of being the best version of you. 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान जो आलिया के साथ डियर जिंदगी में नजर आ रहे हैं, फिल्म में उनका रोल कितनी देर का होगा, इसको लेकर शुरू से ही बज़ बना हुआ था। SRK ने भी रिसेंटली कहा था कि आलिया स्टारर मूवी में उनका एक्सटेंडेड कैमियो है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि फिल्म में शाहरुख की एंट्री इंटरवल के ठीक 20 मिनट्स पहले होती है और इसके बाद एंड तक शाहरुख ऑलमोस्ट फिल्म के हर फ्रेम में नजर आ रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। बॉलीवुड एक्ट्रेस का इंटेंस वर्कआउट बन गया है टॉक ऑफ द टाउन। कटरीना, दीपिका, अनुष्का, आलिया, जैकलीन और कंगना के वर्कआउट पिक्चर्स इंटरनेट पर हो गए हैं वायरल। बी टाउन की ये एक्ट्रेसेस अपनी फिटनेस को लेकर कितनी कॉन्शियस हैं, ये इन पिक्चर से क्लियर हो जाता है। 30 खबरें फटाफट। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर की क्लोजनेस की खबरें कई बार आ चुकी हैं। यहाँ तक कि अरबाज और मलाइका के स्प्लिट का रीजन भी कुछ रिपोर्ट्स में अर्जुन को बताया गया, लेकिन हमेशा इस मैटर पर चुप रहने वाली मलाइका ने तोड़ी इस इशू पर अपनी चुप्पी और कहा, अर्जुन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट पीपल गिव अ वेरी डिफरेंट मीनिंग टू इट व्हिच इजंट ट्रू। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान नजर आएंगे आनंद एल राय की अपकमिंग फिल्म में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख ने आनंद की फिल्म की स्टोरी तक नहीं सुनी थी और बिना स्टोरी सुने फिल्म के लिए हाँ कह दिया। शाहरुख ने कहा, I haven't even heard Anand's story. He calls me and says, when should I narrate the story? And I asked him to tell it to me on the sets when we begin shooting. I really connect to people. 30 खबरें फटाफट। खबर है कि रणबीर कपूर और सोनम कपूर, जिन्होंने लगभग 10 साल पहले सावरिया में साथ में अपने करियर की शुरुआत की थी, अब सेकंड मूवी साथ करेंगे। दरअसल संजय दत्त बायोपिक जो कि राजकुमार हिरानी बना रहे हैं, उसके लिए सोनम को भी एक रोल के लिए कास्ट किया गया है। एज पर रिपोर्ट सोनम इस फिल्म में रणबीर को रोमांस भी करने वाली है। वेल, अभी तक ये न्यूज कंफर्म्ड नहीं है, मगर रणबीर इस फिल्म में 3 लुक्स में दिखने वाले हैं और 80s 90s के संजू बाबा का रोमांटिक इंटरेस्ट सोनम बनने वाली है। 30 खबरें फटाफट। कल रात डियर जिंदगी की रखी गई स्क्रीनिंग और वहां नजर आए बी टाउन में शाहरुख और आलिया के बहुत सारे फ्रेंड्स, जिन्होंने इस मूवी को देखा और पसंद किया। शाहरुख और आलिया के अलावा वहां नजर आए आलिया के खास फ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर, सुशांत सिंह राजपूत के अलावा बहुत सारे स्टार्स। यहाँ श्रीदेवी की डॉटर जानवी भी नजर आई, जो अलेजिडली अपने बॉयफ्रेंड शिखर के बगल में बैठी हुई थी। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा है उनकी लेटेस्ट रिलीज फोर्स 2 की परफॉर्मेंस से काफी खुश। हालांकि सोनाक्षी को लगता है कि अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं होता तो फिल्म और अच्छा कर सकती थी। जी, सिचुएशन देखकर जो डीमोनेटाइजेशन का हुआ, इससे उसके बावजूद फोर्स 2 ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड आई एम हैप्पी। और बेहतर हो सकता था, बट वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस। तो जितना अच्छा हो सका वो हुआ एंड आई एम हैप्पी। 30 खबरें फटाफट।
फरहान और श्रद्धा क्या एक साथ रहने को हैं तैयार? श्रद्धा और फरहान कितने करीब हैं ये सभी को पता है। ऐसे में सोर्सेस की माने तो ये दोनों एक साथ शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। ये प्लान इनका काफी दिनों से चल रहा था, पर अब इसे फाइनल करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। रिसेंटली फरहान ने बांद्रा में एक नया घर लिया है, जहां उन्होंने एक पार्टी रखी थी और वहां भी श्रद्धा को स्पॉट किया गया था। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि फरहान अब श्रद्धा को लेकर खुद एक मूवी भी बनाना चाहते हैं, ताकि वो श्रद्धा को एज अ स्टार एस्टैब्लिश करवा सके। 30 खबरें फटाफट। रॉक ऑन 2 के फेलियर से श्रद्धा कपूर को हो गया है बहुत नुकसान। दरअसल श्रद्धा रॉक ऑन 2 में अपने सॉन्ग्स खुद गाने के बाद एक म्यूजिक वीडियो भी निकालना चाहती थी और इसी बात के लिए बाकायदा उनकी एक म्यूजिक कंपनी से बातचीत भी चल रही थी। मगर लगता है श्रद्धा की फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद अब उस कंपनी ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि अब म्यूजिक वीडियो बनाने में वो लेबल आनाकानी कर रहा है। 30 खबरें फटाफट। Arjun Kapoor as Karanveer Singh and Charanveer Singh are going to leave you in splits. अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारका का फर्स्ट लुक अर्जुन ने शेयर किया अपने सोशल हैंडल पर। इसमें अर्जुन खुद अपने गले में ही हाथ डालकर खड़े हैं, यानी डबल रोल में, और इनमें से एक का नाम है चरणवीर सिंह और दूसरे का करणवीर सिंह। इस कॉमेडी फिल्म को अनीस बज़मी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी पिक अनिल ने शेयर की। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर को बॉलीवुड का कीड़ा इस कदर काटा हुआ है कि उनकी वैनिटी वैन में भी उन्होंने बॉलीवुड की कुछ फिल्म्स के पोस्टर लगा रखे हैं। सोर्सेस का कहना है कि अर्जुन इज अ ह्यूज फैन ऑफ सुभाष घाई मूवीज और इसीलिए उनकी वैनिटी वैन में उनकी कई फिल्म्स के पोस्टर्स लगे हुए हैं। हालांकि अर्जुन को वैनिटी वैन फ्लॉन्ट करना पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके लिए प्राइवेट स्पेस है, जहां वो घर के अलावा अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। 30 खबरें फटाफट। विद्या बालन इन दिनों कर रही है फिल्म कहानी 2 का जमकर प्रमोशन। रिसेंटली विद्या अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची कोलकाता और हैदराबाद। आपको बता दें, कहानी 2 दुर्गा रानी सिंह दिसंबर 2 को रिलीज होने वाली है। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, MS धोनी के बाद सुशांत ने नहीं साइन की कोई फिल्म। खबरें फटाफट। रणवीर सिंह और जैकलीन को स्पॉट किया गया एयरपोर्ट पर। जैकलीन यहाँ नजर आई कैजुअल लुक में, वहीं रणवीर ब्लैक जैकेट में दिखे। हमेशा की तरह इस बार भी रणवीर अपने एनर्जेटिक अंदाज में नजर आए। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन है सेल्फ कन्फेस डाई हार्ड फैन हॉलीवुड एक्टर ड्वेन द रॉक जॉनसन के। रिसेंटली वरुण ने ये भी कहा था अपने फेवरेट हॉलीवुड स्टार से मिलने के लिए वो प्रियंका की हेल्प लेंगे, लेकिन बावजूद इसके वरुण काफी इंटरेस्टेड हैं हॉलीवुड एक्टर विन डीजल की फिल्म का रीमेक बनाने के लिए। वरुण ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि वो विन डीजल की फिल्म द पैसिफायर का हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं। वरुण को विन डीजल की ये फिल्म बहुत पसंद है। वरुण feels it can make for a hit as it has all the requisite masala for it. 30 खबरें फटाफट। ना प्रियंका ना दीपिका, बल्कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में है सनी लियोनी का नाम। सनी लियोनी ने दीपिका प्रियंका को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, BBC की तरफ से निकाली गई इस लिस्ट में कई और फैशन आइकॉन्स और आर्टिस्ट का नाम शामिल था, लेकिन सनी बन गई इस लिस्ट की मेंबर। इसके अलावा 5 और इंडियन नेम्स शामिल हैं, लेकिन प्रियंका और दीपिका का नाम नहीं है। 30 खबरें फटाफट।
सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के हिट होने के बाद भी अब तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। सुशांत ने अपने सोशल हैंडल पर ये बताया कि उन्होंने धोनी बायोपिक के रिलीज के बाद अब तक किसी नई फिल्म के लिए हाँ नहीं कहा है, लेकिन वो कुछ स्टोरीज को पढ़ रहे हैं। सुशांत ट्वीटेड, "I have been reading some really interesting stuff lately, but I have not signed any films post Dhoni release. We'll keep you guys informed." 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत अपनी मम्मी को काफी पहले खो चुके हैं, लेकिन वो आज भी अपनी मॉम से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें मिस करते हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आज जब अपनी लाइफ में उन्हें इतनी सक्सेस मिल गई तो क्या वो हर्ट है कि उनकी मॉम उनके साथ नहीं है, सुशांत इमोशनल हो गए और उन्होंने बताया कि वो न सिर्फ उन्हें मिस करते हैं बल्कि इंसेसेंटली उनके ही बारे में सोचते रहते हैं। सुशांत ने ये भी कहा कि अगर उनकी मॉम अलाइव होती तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होते। 30 खबरें फटाफट। फाराह खान ने युवराज को दी हुई अपनी कसम की पूरी। फाराह दिसंबर में दिल्ली में होनी युवराज और हेजल कीच की संगीत सेरेमनी करेंगी कोरियोग्राफ। दरअसल जब युवराज ने फाराह से डांसिंग रियलिटी शो पर गेस्ट अपीयरेंस दी थी, तब उनके डांसिंग मूव्स देखकर फाराह खान काफी इम्प्रेस हो गई थी, जिसके बाद शो पर ही फाराह ने कसम खाई थी कि वो युवी और हेजल की संगीत सेरेमनी को कोरियोग्राफ करेंगी, जो अब पूरी करने का वक्त आ गया है। 30 खबरें फटाफट। अली जफर ने किया फिल्म डियर जिंदगी को प्रमोट। फिल्म डियर जिंदगी के प्रमोशंस में फुल्ली साइडलाइन रहे अली ने अपने सोशल हैंडल पर फिल्म के रिलीज से ठीक पहले किया अपनी फिल्म को प्रमोट। पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर लगे बैन की वजह से अली को डियर जिंदगी के प्रमोशन से दूर रखा गया था, जिसके बाद ऐसी खबरें आई थी कि अली को फिल्म में रिप्लेस कर दिया गया है। पर अपने एक पोस्ट से अली ने दिखा दिया कि वो अभी भी फिल्म का पार्ट है। 30 खबरें फटाफट। जनीलिया पहुंची एक स्टोर लॉन्च पर। येलो ड्रेस में यहाँ जनीलिया काफी गॉर्जियस लग रही थी। यमी ममी जनीलिया की प्रेजेंस ने यहाँ कर दिया सबको काफी एक्साइटेड। 30 खबरें फटाफट। सलमान के शो के आज के एपिसोड में भी जबरदस्त तमाशा होगा, जहां सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट रोहन मेहरा लोपा मुद्रा को चोरी करते हुए पकड़ लेंगे, तो दूसरी तरफ बानी और मोना के आर्ग्यूमेंट्स होंगे घर के यूटेंसिल्स को लेकर। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर अपना एक्टिंग टैलेंट अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में दिखा चुके हैं, लेकिन फिल्म पर फ्लॉप होने का जो टैग लगा है उसे करण भुला नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो करण ने एक कॉमेडी शो पर साफ कर दिया कि अब वो एक्टिंग नहीं करेंगे। करण ने ये भी कहा कि बॉम्बे वेलवेट में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद कभी किसी डायरेक्टर ने उन्हें गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी ऑफर नहीं दिया है। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.